हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में सभी व्यस्त होंगे। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से संबंधित होने वाला है, जिसमें कौन सा खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है और किस क्षेत्र में दिया गया है, इसके बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा। क्योंकि यह वीडियो आपके लिए सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला वीडियो होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और सभी एग्ज़ाम वाले देखें, चाहे स्टेट या गवर्नमेंट किसी भी डिपार्टमेंट की वो तैयारी कर रहे हो। आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन रखा गया है वह इस प्रकार है। राजस्थान के किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को हाल ही में घोषित राजीव गांधी लाइफ टाइम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और राइट आंसर आपका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गगन खोड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा गगन खोड़ा। इस क्वेश्चन के बारे में कुछ डिटेल है आपको बताई जाएगी। राजीव गांधी लाइफ टाइम अवार्ड के इस वर्ष के प्राप्तकर्ता राजस्थान के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय गगन खोड़ा है। वह यह सम्मान 19 अगस्त को आरसी अकादमी में ग्रहण करेंगे। राजस्थान के लिए गगन ने 132 प्रथम श्रेणी खेलों में 8000 से भी अधिक रन बनाए और 119 लिस्ट ए खेलों में 4000 से भी अधिक रन बनाए। भारत के लिए उन्हें 2 ओडीआईएस में भाग लिया है और गगन ने बीसीसीआई के वरिष्ठ चयन समिति में भी काम किया है। इसके बाद में आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन रखा जा रहा है वह इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रत्न पुरस्कार का विजेता नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। महेंद्र सिंह धोनी, प्रणब मुखर्जी, पंडित रविशंकर, अटल बिहारी वाजपेयी। तो राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी को भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है। महेंद्र सिंह धोनी भारत रत्न पुरस्कार के विजेता नहीं है। भारत रत्न पुरस्कार ये देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह वर्ष 1954 में स्थापित किया गया था। यह मानव प्रयासों के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या सर्वोच्च कर्म को प्रदान की मान्यता में प्रदान किया जाता है। भारत रत्न के लिए सिफारिश स्वयं प्रधानमंत्री के द्वारा या राष्ट्रपति को की जाती है। इसी के लिए किसी भी औपचारिक सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। पुरस्कार प्रदान करने वाले प्राप्तकर्ता को राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित एक सदन या प्रमाण पत्र और एक पदक प्राप्त होता है। पुरस्कार में कोई भी मुद्रा अनुदान नहीं होता है। जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेद में बिना कोई व्यक्ति इन पुरस्कार के लिए पात्र है। इसके बाद में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। महेंद्र सिंह धोनी को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए 2008 में भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। यानी कि महेंद्र सिंह धोनी को भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है और उन्हें 2019 में भारत का चौथा नागरिक पुरस्कार पद्म श्री और 2018 में तीसरा नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण भी मिल चुका है। और प्रणब मुखर्जी को 2018 में भारत रत्न मिला था और पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न मिला है। इसके बाद में जो अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में भी रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यानी किसे दिया गया है 51वां नंबर का दादा साहब फाल्के पुरस्कार? कमेंट बॉक्स में जरूर करें, आपके लिए बहुत मज़ेदार होने वाला क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना। राइट विनोद खन्ना, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन या रजनीकांत। तो ये रजनीकांत को 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। इनके थोड़ा की पॉइंट है। रजनीकांत को 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभिनेता रजनीकांत को अभिनेता, निर्माता और पाठक कथा लेखक के रूप में उनकी योगदान के लिए 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिष्ठा 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। भारतीय सिनेमा में उनकी शानदार योगदान के लिए उन्हें पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रतिष्ठा पुरस्कार मिला है। ठीक है। और रजनीकांत ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले 12वें दक्षिणी भारतीय है। यानी ये दक्षिणी भारत के रहने वाले हैं
और ये 12वें नंबर के है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के कितने नंबर के हैं दक्षिणी भारतीय रजनीकांत, तो ये 12 नंबर के हैं। ठीक है, इसके बाद में डॉक्टर राजकुमार अक्वेना नागेश्वर राव के बालचंद्रा जैसे दिग्गज को इसी से पहले सम्मानित किया जा चुका है, यानी कि रजनीकांत से पहले इन लोगों को पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसकी। 1969 में स्थापित ये पुरस्कार भारतीय सिनेमा में एक कलाकार में के लिए सर्वोच्च सम्मान के रूप में दिया जाता है। यानी कि दादा साहब फाल्के शुरुआत हुई थी ना, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की जो पहली बार शुरुआत हुई थी वो 1969 में हुई थी। और ये किसे दिया गया था, ये दिया गया था देविका रानी को दिया गया था। यानी जो भारत में सबसे पहले जो महिला थी देविका रानी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था और 1969 में दिया गया था, और भारत सिनेमा की ये पहली महिला थी। ठीक है, इसके बाद में इसमें क्या क्या दिया जाता है ये भी आपको बता देते हैं। पुरस्कार में एक स्वर्ण कलम पदक, एक शॉल और एक 10 लाख रुपए की नगद राशि सम्मिलित की जाती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। 1956 में सुश्री अमृता प्रतिमा अपनी लंबी कविता सुनहद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी है। उन्हें किस पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? इन कब किया गया था? 2002 में किया गया था, या 2004 में, या 2006 में, या 2008 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2004 में सम्मानित किया गया था। इसके कुछ की पॉइंट दे रखे हैं। 1956 में प्रतिमा सुनहद संदेश के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी थी, जो 1982 में उन्हें कागज ते कैनवास, द पेपर एंड द कैनवास के लिए भारत की सबसे प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कारों में से एक भारतीय ज्ञानपीठ मिला है। उन्होंने 1969 में पद्मश्री और 2004 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया जा चुका है। अमृता प्रीतम एक साहित्यकार थी। उन्हें 20वीं शताब्दी का पहला महत्वपूर्ण पंजाबी कवि और उपन्यास माना जाता है। ठीक है, 60 वर्ष के अपने करियर में उन्होंने कविता, निबंध, लोकगीत, लगभग 100 किताबें और तक की आत्मकथा भी लिख चुकी है। ठीक है, इनके बारे में डिटेल इसलिए बताई जा रही है क्योंकि आपको क्वेश्चन अंदर से भी पूछा जा सकता है, डीपली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इससे डीपली किसी भी क्वेश्चन के बारे में नहीं पूछा जा सकता। इसलिए हम आपको एक ही वीडियो में एक क्वेश्चन का पूरा डिटेल से बता देते हैं। इस क्वेश्चन से ये वीडियो ये क्वेश्चन बन सकते हैं और एग्जामिनर इसको पूछ सकता है। इसलिए वीडियो आपके लिए शानदार है। एक ही वीडियो में सब कुछ दे रहे हैं ना आपको, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। टाइम लग जाएगा लेकिन ज्ञान में आपको पूरा मिलेगा। दूसरी जगह देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये नहीं है कि आपने पुरस्कार देख लिए, ये नहीं है किस किस को कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, आपको सब कुछ एक ही वीडियो में दे दिया जा रहा है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में कुछ दे रखा है इसमें। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 के समय बनाया गया था। साहित्य अकादमी भारत के राष्ट्रीय पत्र अकादमी के द्वारा दिए जाने वाला एक अवैधिक विद्वान सम्मान है। अकादमी हर बार उन भाषाओं के लिए लिखे जाने वाला प्राचीन कार्यशाला के लिए 24 पुरस्कार प्रदान करता है, जिन्हें यह मान्यता देता है कि भारत भाषाओं में इतने ही सम्मान प्रदान है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। पद्म पुरस्कार भारत के द्वारा प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है? उपराष्ट्रपति के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो ये पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, पद्म पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। पद्म पुरस्कार समिति की किए गए सिफारिश पर पद्म पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जिसका गठन हर साल प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, इसके कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पुरस्कार गतिविधियां विश्व में सभी क्षेत्रों में उपलब्धियों को मान्यता देना चाहते हैं, जहाँ पे सार्वजनिक सेवा का एक तत्व सम्मिलित है। जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेद के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। यानी इसके प्राप्त करने के लिए किसी जाति, धर्म, किसी का कोई रूल नहीं है। जिसको जो इसके लायक है उसको दिया जाता है, बस साफ बात है। हालांकि डॉक्टर और वैज्ञानिकों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ काम करने वाले साहित्य सरकारी कर्मचारी इन पुरस्कार के लिए पात्र नहीं है। यानी कर्मचारी लोगों को ये पुरस्कार नहीं दिया जाता। कहने का मतलब पुरस्कार आमतौर पर मरणोपरांत प्रदान नहीं किया जा सकता। हालांकि अधिकतम योग्य मामलों में सरकारी मरणोपरांत पुरस्कार देने पर विचार कर सकते हैं। प्राप्तकर्ताओं को पदक की एक छोटी प्रकृति भी दी जाती है, जिनमें वह किसी भी समारोह, राज्य या समारोह आदि के दौरान
पहन सकते हैं। यह पुरस्कार विजेता चाहे तो पुरस्कार विजेता के नाम से प्रस्तुति समारोह के दिन भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यह प्रतिवर्ष पद्म पुरस्कार की घोषणा की जाती है। नामांकन प्रक्रिया जनता के द्वारा खुला है, यहाँ तक कि स्वयं नामांकन भी किया जा सकता है। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक औपचारिक समारोह में प्रदान किया जाता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन की पूरी डिटेल बता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर वर्ष 2021 के कितने पद्म पुरस्कार घोषित किए गए थे? यानी 75वां जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर 2021 में कितने पद्म पुरस्कारों को घोषित किया गया था? तो किए गए थे 119, 110, 105 या 121। इसका राइट आंसर हो जाएगा 119। ठीक है, जिसमें से कुल 119 दिए गए थे, लेकिन 7 तो पद्म भूषण थे, 7 तो पद्म विभूषण थे और 10 पद्म भूषण थे और 102 पद्मश्री सम्मिलित किए गए थे। इसमें पद्म पुरस्कारों के बारे में जानकारी है। पद्म पुरस्कार प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस या 26 जनवरी को ही घोषित किया जाता है। यानी कि पद्म जो पुरस्कार दिए जाते हैं ना, ये 26 जनवरी को ही घोषित किए जाते हैं। 1954 में स्थापित ये भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक है। उद्देश्य पुरस्कार गतिविधियों में विषय के सभी क्षेत्रों में उपलब्धियों की पहचान करना चाहते हैं, जहाँ पे सार्वजनिक सेवाओं का एक तत्व सम्मिलित होता है। किन किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। ठीक है, पद्म भूषण ये पद्म पुरस्कार के पद्म अनुक्रम सर्वोच्च होता है, इसके बाद पद्म भूषण और पद्मश्री दिए जाते हैं, क्रमवार ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न की पहली भारतीय महिला पुरस्कार विजेता कौन है? यानी सबसे पहले भारत रत्न किस महिला को दिया गया था? सुषमा स्वराज को, इंदिरा गांधी को, सरोजिनी नायडू को या प्रतिमा पुरी को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी, यानी बी ऑप्शन। इंदिरा गांधी के बारे में आपको कुछ बताते हैं। वह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और उन्हें 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यानी इंदिरा गांधी को जो पुरस्कार दिया गया था वह 1971 में दिया गया था। 1959 में वे कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष चुनी गई थी और 1966 में वे भारत की प्रधानमंत्री के रूप में भी चुनी गई थी। ठीक है, इसके बाद में सुषमा स्वराज है। सुषमा स्वराज वह एक भारतीय राजनीतिक और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता थी। उन्हें पहले मोदी सरकार 2014 या 19 में भारत के विदेश मंत्री के रूप में कार्यरत किया गया था। सरोजिनी नायडू वह एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता, एक कवयित्री थी। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। प्रतिमा पुरी ये एक भारतीय समाचार एंकर थी जो दूरदर्शन की पहली न्यूज रीडर थी। ठीक है, इसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत रत्न हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण सेवाओं के लिए और सार्वजनिक सेवाओं के उच्चतम स्तर को पहचानने के लिए दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार की परंपरा 1954 में शुरू की गई थी। यानी कब से शुरू हो गया था ये? 1954 से शुरू हो गया था। और सबसे पहली महिला कौन, किसको दिया गया था? 1971 में इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री कब बनी थी? 1966 में। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है हर चीज़ को, हर क्वेश्चन की पूरी डिटेल्स की बताई जा रही है कि आप ध्यान रख सके और एग्जाम में आप कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न का पदक के पत्ते की तरह बना होता है, किसका बना होता है? बरगद का, पीपल का, चंदन, केला? इसका राइट आंसर हो जाएगा पीपल का। ठीक है, इसका आकार पीपल के जैसा है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पुरस्कार उच्चतम कर्म की असाधारण सेवा की मान्यताओं में दिया जाता है और दौड़, पेश, जगह, सेक्स और राष्ट्रीय रूप में भेदों के बिना इलाज किया जाता है। ये पुरस्कार सेवा में कला, साहित्य, अनुसंधान और सार्वजनिक सेवाओं तक सीमित होता है। लेकिन दिसंबर 2011 में सरकार ने मानव प्रयासों में किसी भी क्षेत्र को सम्मिलित करने के लिए आवश्यकता को बढ़ाया है। प्राप्तकर्ता को राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित सदन नमन का प्रमाण पत्र प्राप्त होता है और 35 मिमी की प्रपात्र व्यास के साथ सोने से बना एक पीतल पत्ते के आकार का पदक, पदक की विपरीत पक्ष के बीच में एक पटन वाला सूर्य प्रोटॉन के साथ, इसके अलावा देवनागरी लिपि में लिखे गए सूर्य के डिजाइन के नीचे भारत रत्न सब चांदी के झुकाव में उत्कीर्णीय है। ये एक पुराना डिजाइन था, ये नया डिजाइन सोने से बने पीतल, लेप लंबाई 59 मिमी चौड़े और 49 मिमी प्लेटिनियम के साथ 3.9 मिमी मोटाई की बनाया गया। यानी इसको डिजाइन आकृति कैसी कैसी है इसके बारे में इसको बताया गया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछ भी लेते हैं लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सम्मान की ओर से सिल्ले का एक ही था,
लेकिन प्लेटोनमस से बना है। और पदक की विपरीत पक्ष में एक भारतीय प्रतीक है जो कश्यप झुकाव में, नक्का सिद्ध में और भारतीय आदर्श वाक्य सत्य में ज्योति भारतीय प्रतीक के नीचे अंकित है। पदक के सभी विन्यास एक ही बने रहे और सिवाय इसके लिए इसमें 59 मिमी चौड़ा रिबन जुड़ा हुआ है ताकि इसे ऊपर चर्च किया गया और कुछ सुधारों के साथ गर्दन के चारों ओर पहनाया जा सके। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर सी वी रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1954 में भारत रत्न से सम्मानित के पहले प्राप्तकर्ता थे, यानी सबसे पहले इन लोगों को ही भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, इसकी आकृति कैसी है, इसमें कौन सा चित्र है, क्या क्या दे रखा है वो आपको बता दिया गया है, एक बार वो पढ़ लेना आप। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार भारत के द्वारा प्रदान किया जाता है, ये आपको बता चुके हैं, राष्ट्रपति इसको देते ही हैं, इसकी डिटेल मैं आपको पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो चुका है। फिर से क्वेश्चन आपके सामने, ये भारत रत्न की पहली महिला पुरस्कार विजेता कौन थी, ये क्वेश्चन भी आपके सामने हो चुका है। इंदिरा गांधी को दिया गया था। कौन थी इंदिरा गांधी, मैं आपको एक बार बोल के बता देता हूँ। वो प्रधानमंत्री थी, 1964 में बनी थी। 1971 में उन्हें पद्म पुरस्कार दिया गया था और कांग्रेस पार्टी की जुड़ी हुई थी, ये तो आप जानते हैं। सुषमा स्वराज के बारे में आप जानते हैं। शिरोजा नोएडा कौन थी, वह भी आप जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता देवी वायसरॉय राष्ट्रीय पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, ये दिया जाता है वन्यजीव संरक्षण के लिए। किसके लिए दिया जाता है, वन्यजीव संरक्षण के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखे जा रहे हैं, निम्नलिखित प्रधानमंत्री में कौन भारतीय रत्न से सम्मानित नहीं है, यानी निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन है जो भारतीय रत्न से सम्मानित नहीं किए गए। लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, पीवी सिंह। तो पीवी सिंह को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी, किसे दिया गया था, आशापूर्ण देवी को ये दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पहले उन्हीं को दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार एक भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है जो भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा किसी भी लेखक के उनके साहित्य के लिए या उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है और 1961 में स्थापित इस पुरस्कार को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची सम्मिलित भारतीय भाषा में लिखने वाला केवल भारतीय लेखकों को दिया जाता है, यानी लेखकों को ही ये ज्ञान पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार में 11 लाख रुपये नगद, एक प्रशस्ति पत्र, एक वेग देवी सरस्वती के कश्यप प्रकृति ज्ञान की देवी का पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता मलयालम के लेखक जो शंकर कुरूपी थे, जिन्हें 1965 से 1950 के प्रकाशित अपनी कविता के संग्रह में दिया गया था जो दा बांसुरी के लिए प्रस्तुत मिलती है। आशापूर्ण देवी 1976 में ज्ञान पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी। यह पुरस्कार बंगाली भाषा में उनके साहित्य कार्य के लिए दिया गया था। वर्ष 2020 के लिए ज्ञानपीठ चयनित बोर्ड की एक घोषणा के अनुसार प्रख्यात मलयालम कवि अक्खिमा चुत्ता, नाम अजीब अजीब है, आप पढ़ लेना, इनके नाम से जाना जाता है। ये 55वें ज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ऑस्कार। इसके बाद में आपके क्वेश्चन जो डिटेल से बताए जाने वाले क्वेश्चन सब खत्म हो चुके हैं। अब आपको ऑप्शन वाइज क्वेश्चन होंगे, उनका डिटेल नहीं होगा। ये क्वेश्चन मैं आपको कल करवाऊँगा। आज का वीडियो यहाँ तक रखते हैं। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ बता दिया गया है, एक क्वेश्चन के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इस प्रकार से आपको हर क्वेश्चन हर वीडियो में जानकारी मिलती रहेगी और हमसे बने रहे और विश्वास बने रहे, आपको सीखने को मिलेगा और आप विश्वास रखेंगे तो आप सीखेंगे और आप अपने एग्ज़ाम पास कर पाएंगे। आपका धन्यवाद।